ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, रियल एप्लीकेशंस में यूज हो जो रियल लाइफ में यूज होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस। स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस का मतलब होता है स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब वॉइस या ऑडियो डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज द Speech recognition is the task of taking input in the form of audio or voice data and converting it into text data. Example Siri, Google Assistant। जब आप Siri और Google Assistant का यूज़ करते हैं तो जो उसमें इनपुट दी जाती है वो वॉइस के फॉर्मेट में या फिर आप ऑडियो के फॉर्मेट में देते हैं तो वो क्या करता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस। यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी वॉइस डेटा को इनपुट के रूप में दे रहा है और ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि एक पर्सन गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर रहा है और ओके गूगल उसने बोला, जैसे ही उसने ओके गूगल बोला तो यहाँ पे ओके गूगल राइट हो गया। देन यानी कि वॉइस डेटा को इसने क्या कर दिया, आपका टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं क्या, स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस। स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस वर्क कैसे करता है, यहाँ पे सपोज करिए कोई पर्सन है, उसकी जो वॉइस है वो वॉइस जो होगी वो एनालॉग ऑडियो के फॉर्मेट में होगी, लेकिन जो हमारा एनएलपी यूज हो रहा है यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिस डिवाइस में यूज हो रहा है वो हमारा वो जो डिवाइस होता है वो डिजिटल के फॉर्मेट में होता है, डिजिटल के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वॉइस है वो एनालॉग ऑडियो के फॉर्मेट में है, तो एनालॉग से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जैसे ही होगा, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पैटर्न के फॉर्मेट में। तो पैटर्न के फॉर्मेट में जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद पैटर्न जो होगा वो पैटर्न मैच होगा, पैटर्न मैच होने के बाद वो इमेज या फिर टेक्स्ट के रूप में शो हो जाएगा। ये होती है वर्किंग प्रोसेस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के। इसका सेकंड एग्जांपल या सेकंड एप्लीकेशंस बोल सकते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस। आजकल ऑनलाइन पे ज़्यादातर आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, टेलीग्राम का यूज़ हो रहा है, टेलीग्राम हुआ, फिर व्हाट्सअप का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, व्हाट्सअप का आप यूज़ करते होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो इमोजीज आप सेंड कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि हम सेंडर के, जो हमारा जो सेंडर है उसके बिहेवियर के बारे में हम समझ रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम समझ रहे हैं कि जो भी ये जो भेज रहा है इमोजीज उसके एट्रीब्यूट्स उसके बिहेवियर के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब आप इसको आप भेज रहे हो, सपोज करिए व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे आपने सेंड किया, तो व्हाट्सएप पे जैसे आप इसने कोई भी इमोजीज आपके पास आती तो नोटिफिकेशन में इमोजीज के बिहाफ पे ऑलरेडी एक आपका नोटिफिकेशन या एक रिप्लाई आंसर पहले से राइट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एनएलपी इन इमोजीज को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। रीड करने के बाद इनके एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो एनएलपी का सेकंड जो यूज होता है वो सेंटिमेंट एनालिसिस यानी इमोजीज में होता है। अब इसके बारे में डिटेल समझते हैं। इट इज यूज ऑन द वेव टू एनालाइज द attitude, behavior and emotional state of the sender. This application is implemented through a combination of NLP, natural language processing and statistics by assigning the value to the text positive, negative or natural. Identify the mood of the context happy, sad, angry. जब आप कभी भी इमोजीज को आप सेंड करते हो किसी भी रिसीवर के पास, जब सेंडर जो है इमोजीज को सेंड करता है तो सेंडर के हम क्या करते हैं, सेंडर के फीलिंग को, सेंडर के इमोशनल स्टेट को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन करेगा आइडेंटिफाई, रिसीवर। तीसरा इनका जो एप्लीकेशन है क्वेश्चन आंसरिंग में। सपोज करिए गूगल असिस्टेंट का आप यूज कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट का आप यूज करके आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस वॉइस डेटा के रूप में या फिर टेक्स्ट के रूप में आप अपने आंसर्स को पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका फिर से कि आप गूगल असिस्टेंट का यूज इनके द्वारा किया जा रहा है।
तो गूगल असिस्टेंट का यूज इनके द्वारा जैसे हो रहा है, तो ये वॉइस डेटा ग्रुप में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का यूज जो किया जा रहा है, तो वॉइस डेटा ग्रुप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। वॉइस डेटा ग्रुप में इनपुट जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसरिंग हमारा गूगल असिस्टेंट क्या करेगा, फाइंड करके दे देगा। तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग में भी क्या होता है कि हम अपना एनएलपी का यूज किया जाता है। सेकंड जो है स्पैम डिटेक्शंस में इसका यूज ज्यादा होता है। स्पैम डिटेक्शंस में क्या होता है, सपोज करिए अगर आपके पास फोन कॉल्स आती है, स्पैम कॉल आती है, तो स्पैम कॉल जैसे ही आती है आपके पास तो पूरा रेड मार्क हो जाता है, लिख देता है हरासमेंट कॉल। तो इसका मतलब हो गया ये वो अनवांटेड कॉल है, अनयूजफुल कॉल है। तो सेम इट इज जब हमारे पास ईमेल में कई सारी मैसेज आते हैं इनबॉक्स में, तो उस समय क्या होता है, मशीन लर्निंग एनएलपी की हेल्प से उस मैसेज को आइडेंटिफाई करता है कि मैसेज हमारा यूजफुल है या फिर अनयूजफुल है। तो अगर उसमें मैसेज एनएलपी क्या करता है, हेल्प करता है, मैसेज को रीड करेगा और ये देखेगा मैसेज हमारा स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। अगर वो मैसेज अनवांटेड है, अनयूजफुल है, तो उसको क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर कर देगा स्पैम बॉक्स में। अगर वो मैसेज इंपॉर्टेंट है या फिर स्पैम नहीं है तो वो क्या कर देगा, इनबॉक्स में ट्रांसफर कर देगा, इनबॉक्स में। तो इसका जो एप्लीकेशंस है ईमेल में भी यूज किया जाता है। फिर है गूगल ट्रांसलेशंस में भी एनएलपी का यूज किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, हिंदी में, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन टू हिंदी। आप इसी तरह कई सारी किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपके सामने कन्वर्जन आ गया, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। ये किसके बिहाफ पे कन्वर्जन हुआ, एनएलपी की हेल्प से आप इंग्लिश टू हिंदी या किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन में भी इनका यूज होता है। स्पेलिंग करेक्शंस जैसे सपोज करिए अगर आप कीपैड पे जैसे ही मैसेज टाइप करते हैं, आधी स्पेलिंग आपने अगर राइट की है, फुल स्पेलिंग लिख के आ जाती है। किसकी हेल्प से होता है, वो एनएलपी की हेल्प से होता है। एनएलपी आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, रेड मार्क आ गया, ठीक, इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी शो कर रहा है, ठीक, वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, एनएलपी यहाँ पे हेल्प कर रहा है कि रॉन्ग स्पेलिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है और करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक। ये किसके बिहाफ पे हुआ, वो भी आपका एनएलपी की हेल्प से हो रहा है। तो ये रियल एप्लीकेशंस है जो आजकल हमारे रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं एनएलपी।